पत्थर मारे के हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहना स्टार्ट हो गया। इतना खून निकला कि उनके जूते खून से भर गए। जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए तो वो इस पत्थर के साथ आके उन्होंने टेक लगाई। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है। एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम हो गया आप सबका। गाइस आज का सीन ये है कि अभी मक्का में सुबह के 7 बजने वाले हैं और आज हम लोग जा रहे हैं ताइफ। वहाँ पे ताइफ एक सिटी है, जैसे ये मक्का सिटी है, वहाँ पे कुछ ज़ियारत करेंगे और वहाँ पे जाने का जो मेन पर्पस है भाई ताइफ जाएंगे। वहाँ से हमने एहराम बांधना है, दूसरा वो बांध के फिर वापस मक्का सिटी आएंगे और फिर आज हमने इंशाल्लाह दूसरा उम्रा कर लेना है। गाड़ी हमारी रेडी खड़ी है। ताइफ में जाने का जो मेन पर्पस वो ये है कि हमने दूसरा उम्रा करना है और उम्रा की नियत करने के लिए आपको मक्का से बाहर जाना पड़ता है। तो ताइफ एक सिटी है, वहाँ पे जाएंगे, एहराम बांधेंगे, मक्का वापस आएंगे, आके अपना दूसरा उम्रा करेंगे और बहुत सारी ज़ियारत हैं ताइफ में जो हम वहाँ चल के साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। गाड़ी हमारी जो है वो रेडी खड़ी है, अभी चल के गाड़ी पे बैठते हैं क्योंकि गाड़ी भी निकलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का से ताइफ की तरफ हम लोग जो है वो निकल चुके हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था विंडो सीट पे, तो बस वाले जो भाई हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि भैया प्लीज़ आप आगे आके बैठ जाओगे। तो मैंने बोला कि यार मुझे तो विंडो सीट पे बैठना है। कहते नहीं प्लीज़ आप आगे आके बैठ जाएं। तो मैंने उनसे पूछा आप आगे कितना बिठाओगे। उन्होंने कहा इतना बैठना है कि आप ये समझ लें कि बस ही आपने ड्राइव करनी है। और सच में अभी बस मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ। इधर अंकल जी बस चला रहे हैं और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ हूँ। तो कितना अपना रास्ता होने वाला है यहाँ से ताइफ का? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। 130 हाँ, तकरीबन 1.5 घंटे का। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हम लोग जो है वो ताइफ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी रास्ते में हमने कोई आधे घंटे का स्टे लिया है, वज़ू करना है और क्योंकि ज़ियारतों पे जाना है तो वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा नाश्ता नहीं किया हुआ तो नाश्ते वाला सीन भी इसी आधे घंटे में हमने जो कंप्लीट करना है। तो 1-2 रेस्टोरेंट तो बने हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नाश्ते में है इनके पास। नाश्ते में क्या क्या मिल जाएगा? एक पराठा, एक ऑमलेट बना दो, मतलब उसमें वो मिर्ची वगैरह ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है। और बस ये दे दो फिलहाल। हाँ नहीं इधर ही डाइनिंग करना है भाई। नाश्ता वगैरह हम करने लगे हैं। अंडा पराठा मैंने अपने लिए लगवा लिया। भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा और सफ़र भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अभी तकरीबन 1 घंटे का और ट्रैवल रहता है। तो पहले मैंने सोचा नाश्ता कर लेते हैं, एनर्जी बहाल होगी तभी हम ज़ियारत वगैरह जो है वो कर सकेंगे। कोल्ड ड्रिंक भी पकड़ ही लेते हैं क्योंकि चाय पीने का कोई भी मूड नहीं है। चलो नाश्ते में जो है वो साथ थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी के ठंडे हो जाते हैं। नाश्ता हमारा आ चुका है, ऑमलेट है, पराठा है और साथ में मैंने पेप्सी ले लिया है। अच्छा यहाँ पे आपको एक एक और चीज़ सॉरी बताना भूल गया, मेरे पास आबे ज़मज़म भी है। अच्छा यहाँ का सीन ये है कि भाई आप अगर यहाँ पे आते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ के खाने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब सम टाइम होता है आप किसी और कंट्री में जाते हो, वहाँ जाके आपको वहाँ के खाने पसंद नहीं आते, तबीयत ख़राब हो जाती। मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। जैसे खाने मुझे फैसलाबाद मतलब पाकिस्तान फैसलाबाद से मिलते हैं वैसे ही खाने मुझे यहाँ पे भी इजीली मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो अभी जब वो खाना स्टार्ट करते हैं और इसका भी आपको फीडबैक देते हैं कि इनका खाना कैसे है। थोड़ा सा मक्के से बाहर निकल के खा रहे हैं, मक्के के खाने तो बहुत मज़ेदार हैं। यहाँ का भी देख लेते हैं भाई कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाई, ज़बरदस्त खाना खाते हैं पहले। A few moments later. चलें जी, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है, वज़ू भी कर लिया है, हर चीज़ डन हो चुकी है।
गाड़ी रेडी खड़ी है, बस एक दो लोगों का वेट है, वो वुज़ू कर रहे हैं, वो आ जाए उसके बाद फिर हम दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। कितना प्यारा नाम अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ के मकाम पर हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं, ज़ियारत स्टार्ट करने लगे हैं। जिस ज़ियारत के ऊपर अभी हम जाएंगे वो साथ साथ आपको उसकी अपडेट करते रहेंगे। अभी आपको जो है वो पहली ज़ियारत दिखाता चलूँ। ये जो मेरे पीछे दीवार है ना, ये चारों तरफ से ऐसे बंद है, अंदर एक छोटा सा मैदान है। ये क्या है वो आपको ज़रा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार ताइफ शहर में तशरीफ़ लेकर आए तो यहाँ आके उन्होंने ताइफ के जो 3 बड़े सरदार थे उनको इस जगह पे बुलाया और इस्लाम की दावत दी। उनको बताया कि अल्लाह एक है और मैं उनका आखिरी नबी हूँ। तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और फिर क्या किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरारती लड़के लगा दिए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहना स्टार्ट हो गया। इतना खून निकला कि उनके जूते खून से भर गए। फिर भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी और कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे ताइफ में इस्लाम होगा। आज आप ताइफ देख सकते हैं। यहाँ पे एक दो और बड़ी खूबसूरत ज़ियारत हैं। अभी एक भाई मिले हैं बड़े प्यारे। कैसे हैं ब्रदर? ठीक है। गुड नेम? मेरा नाम इफ्तिखार है। इफ्तिखार किधर से? पाकिस्तान से? मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा कश्मीर से। अच्छा कौन सी ज़ियारत हैं? और ये इधर बड़ी अच्छी ज़ियारत है। इधर इस जगह का नाम है औदा। जी औदा। हाँ, ठीक है। उसके साथ जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना मस्जिद उधर बनी हुई है। साथ में अली शेर खुदा की उनकी भी जो है माशाल्लाह। इधर से लगभग आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। माशाल्लाह उसका आपको आराम से ज़ियारत हो जाएगी। मतलब 10-15 मिनट के ट्रैवल पे होगी। जी ठीक हो गया। जगह का नाम है, किसी भी ड्राइवर को पूछ सकते हैं, उसकी जगह का नाम है औदा जगह है। ठीक है। तो आप मजे से जाओ, बड़ी अच्छी जगह, बड़ी प्यारी जगह, बड़ा दिल आपका लगेगा। जी इंशाल्लाह। बस ये ज़ियारत कर लें, इसके बाद आगे जाओ। बस बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। आप इधर ही रहते हैं? हाँ, मैं इधर ही रहता हूं। दिन रात फिर हमने ना अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सतह के। इफ्तिखार भाई अभी हमें एक मिले थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट के ट्रैवल पे 2 मस्जिद हैं। एक मस्जिद वो है जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बनाई थी और दूसरी मस्जिद वो है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा मौला अली ने ख़ुद बनाई थी। तो वो दोनों मस्जिद बहुत खूबसूरत है, कह रहे थे उसकी आप ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा। अच्छा ये वाली दीवार जो मेरे पीछे है, जो मैं आपको बता रहा था, अच्छा ताइफ वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चे लगा दिए। उन्होंने इतने पत्थर मारे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना खून बहा कि उनके जूते जो है वो खून से भर गए। ताइफ के 3 बड़े सरदारों को बुलाया था और उनको जो है वो इस्लाम की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। अच्छा इस जगह के बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ये है जी अब्दुल्ला बिन अब्बास, मकतब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी एक सहाबी थे। ये उनका यहाँ पे मदरसा हुआ करता था। अब ये जो है आई थिंक सो लाइब्रेरी बना दी गई है। ये जो सहाबी थे ये इस्लाम के पहले सहाबी थे जिन्होंने कुरान पाक की जो है वो तफसीर लिखी थी, मतलब डिटेल में लिखा था कुरान पाक का तर्जमा। मतलब उन्होंने लिखा कैसे था, कुछ उन्होंने लकड़ी के ऊपर लिखा, कपड़े के ऊपर लिखा और क्या कहते हैं पत्तों के ऊपर लिखा, ऐसे करके उन्होंने पूरे कुरान पाक की जो है वो तफसीर लिखी थी यार, सुभान अल्लाह। ये एकेडमी है, अभी जो है वो लाइब्रेरी बना दी हुई है और वो वाली जो है वो मस्जिद बनी हुई है। वहाँ पे चलते हैं, चल के सबसे पहले 2 नफल पढ़ते हैं वहाँ पे, फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सही मायनों में इस्लाम के जो अहकाम हैं उसके ऊपर चलने की तौफीक दे। वरना हम तो यार गंदे हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों की जो है वो ज़ियारत करवा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी बदलने की तौफीक दे, जिस तरह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का बताया है, वैसे हम ज़िंदगी गुजारें। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस्लाम के लिए, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। मैं अभी जो है वो बोल नहीं पा रहा, चलते हैं नवाफिल पढ़ते हैं चल के।
नवाफिल वगैरह हमने मस्जिद में पढ़ लिए। अब प्लान था कि हम लाइब्रेरी के अंदर जाएं, लेकिन लाइब्रेरी जो वो बंद है, अंदर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। अब ये नहीं पता कब ओपन होती है, लेकिन हम जिस टाइम आए हैं इस टाइम तो जो है वो लाइब्रेरी बंद है, अंदर नहीं जा सकते। बाहर से ही जो है वो ज़ियारत कर लेते हैं, वरना अंदर जाते तो आई थिंक सो अंदर कुरान पाक के पुराने नुस्खे कहाँ कहाँ तफसीर लिखी गई थी वो सारा मेरे ख्याल में ना अंदर वो चीज़ें ना मिल जानी थी देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। लेकिन जो है वो अभी उसकी जो है वो ज़ियारत हम नहीं कर सकते क्योंकि लाइब्रेरी ही बंद है। अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का घर मुबारक जो उसी हालत में, सब लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये देखें कितनी बड़ी हस्ती है और इनका रहन सहन बिल्कुल सादा सा था। अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें, एक मीनार आ रहा है, यही है मस्जिद अली दीन इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद, जो अपनी जेन्युइन हालत में, ओरिजिनल हालत में खड़ी है अभी। इसी मस्जिद के ऊपर जंगे हुनैन का ऐलान किया गया था। मस्जिद अली दीन इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद अली दीन इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद, इसी के ऊपर खड़े होकर जंगे हुनैन का ऐलान किया गया था। जी भाई साहब, ये मस्जिद अली है दीन इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद, जिसका मीनार बनाया गया और इसी के ऊपर खड़े होकर जंगे हुनैन का ऐलान किया गया था। जब ताइफ के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया तो जख्मी हालत में इसी बाग में वो आए। वो सामने ऑफ वाइट कलर का मीनार देख रहे हैं सब लोग, वो सामने वाइट कलर का मीनार छोटा सा, इस जगह पे दरख्त के नीचे बैठे हैं। और मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन जो उतबा और शीबा का ये बाग था, उतबा ने जब नबी पाक को देखा तो अपने गुलाम अद्दास को बुलाया, उसको कहा ये अंगूर लो, और वो सामने एक आदमी बैठा है उसको अंगूर पेश करो, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुननी, जो उसकी बात सुनता है वो उसी का होकर रह जाता है। सुभान अल्लाह। अद्दास ने अंगूर लिए, नबी पाक को पेश किए, नबी पाक ने एक अंगूर का दाना उठाया, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया। अद्दास ने जब ये कलमात सुने तो बड़ा हैरान हुआ और कहा आप कौन हो? नबी पाक ने वही बयान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आया था, ताइफ के लोगों ने मेरे पे ये जुल्म किया। अद्दास बड़ा मुतासर हुआ, उसी वक्त नबी पाक के हाथों पे इस्लाम कबूल किया और जोहर की नमाज इस मुकाम पे पढ़ी है जिधर सऊदी गवर्नमेंट ने अद्दास के नाम की मस्जिद बना दी है, मस्जिद अद्दास। वो सामने देखे ऐसा। अभी हम एक और ज़ियारत के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये ज़ियारत देख के मेरा दिल बहुत खुश भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रो भी रहा है। सीन क्या है आपको वो बताता हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये जो घर बने हुए हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के घर बने हुए हैं। ये ताइफ का वो इलाका है जहाँ हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे और उनको खून आलूद कर दिया था। इतना खून निकला था, इतना खून निकला। ये जो पीछे भी जगह गुजरी है जहाँ पे वो टेक लगा कर बैठे थे, वो जगह मैंने आपको अभी दिखाई है। अच्छा, उसके बाद हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए थे। पहले मैं जगह देखता हूँ जहाँ पे खड़े होके आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकूँ। जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए तो वो इस पत्थर के साथ आके उन्होंने टेक लगाई यहाँ पे बैठ के। गाइस, ये जो आपको दाग नज़र आ रहा है ना, ये पत्थर के ऊपर देखे गौर से, ये जो बना हुआ है, ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है। यहाँ इतना खून निकल रहा था, उनका इतना खून निकल रहा था कि उनके जूते खून से भर गए थे। उन्होंने फिर यहाँ पर आकर जो है वो इस पत्थर के साथ टेक लगाई और ये अभी भी खून इस पत्थर के ऊपर लगा हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखें, ये देखें, ये खून लगा हुआ है पत्थर के ऊपर आज भी। ये वो पत्थर है जहाँ प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके टेक लगाई थी। जब यहाँ पर टेक लगा कर बैठे हुए थे तो वो ऊपर पहाड़ के ऊपर से ताइफ के जो सरदार थे उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इरादा किया कि हम यहाँ से ऊपर से पत्थर फेंकते हैं नीचे और नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद को जो है वो हम शहीद कर देते हैं। तो जैसे ही प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये मेरे ऊपर जो वो पत्थर फेंकने वाले हैं, तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो उन्होंने पत्थर फेंका था, ये जो आप पहाड़ की टॉप के ऊपर देख रहे हैं, ये पत्थर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंका। तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को हुक्म दिया कि ए पत्थर, अगर तुम अल्लाह की रज़ा के साथ अल्लाह के हुक्म पर मेरे ऊपर आने वाले हो तो बेशक तुम आ जाओ, लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है तो तुम यहीं पे रुक जाओ। तो ये पत्थर गाइस यहीं का यहीं रुक चुका। ये देखें,
پہاڑ کے بالکل اوپر یہ دیوار کے ساتھ یہ جو آپ پہلا ہی بڑا پتھر دیکھ رہے ہیں یہ ویسے کا ویسا ہی نارملی کھڑا ہے, اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے اس ٹائم. یہ میں فل زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ قیامت تک ایسے ہی کھڑا رہے گا. یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ پتھر یہیں پہ کھڑا ہو گیا تھا. اس کے بعد اسی پتھر کے آپ نیچے دیکھیں تو یہ جو آپ کو کمرہ نما نظر آ رہا ہے یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی. میں تھوڑا سا موبائل اندر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مسجد ہے جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی تھی, آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر بھی نظر آ رہا ہے, شاید آپ کو آ رہا ہو, مجھے نظر آ رہا ہے. وہ اوپر پتھر ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکنے کا ارادہ کیا تھا کافروں نے, خبیثوں نے, لیکن وہ پتھر وہیں کا وہیں کھڑا رک چکا تھا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اور اس سائڈ پہ وہ پتھر پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ٹیک لگائی تھی. یہ وہ رستہ ہے جو مسجد سے اوپر کی طرف آ رہا ہے. جیسے ہی ہم تھوڑا سا اوپر آتے ہیں نا تو اس سائڈ پہ یہ ایک بہت ہی پرانا گھر بنا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. یہ آپ کو گھر دکھاتا ہوں, رش کافی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ وہ بوڑھی اماں کا گھر ہے جس نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھا تو فوراً جو ہے وہ ان کی مرہم پٹی کی. یہ ان کا گھر ہے. اس گھر میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی تھی. اچھا, اس گھر سے باہر نکلیں. باہر نکلتے ہی جب ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے نا وہ آپ کو دکھاتا ہوں, کافی رش ہو گیا ہوا ہے. تھوڑا سا یہ گھر ہے, اس گھر سے آپ جیسے ہی تھوڑا سا اوپر آئیں گے تو تھوڑا سا اوپر آتے ساتھ ہی یہ دیکھیں, یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے, جس کے سائے کے نیچے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نہ اتارو, نہ اتارنا نہیں ہے, اتارنا نہیں ہے, ہاتھ لگاؤ بس. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ وہ درخت تھا جس کے سائے کے نیچے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طائف کی ہماری جتنی زیارات تھی الحمدللہ ساری مکمل ہو گئی ہے. اس کی جو جو ڈیٹیل تھی وہ ساری آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو میرا اللہ معاف کرے, میرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں, یا آپ کو کوئی بات جو ہے وہ ناگوار گزری ہو تو پلیز آپ لوگ بھی جو ہے وہ معاف کر دینا. ابھی جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں میقات کی طرف, وہاں چل کے ہم لوگ جو ہے وہ احرام پہنیں گے, عمرہ کی نیت کریں گے اور پھر واپس ہم چلے جائیں گے مکہ, اور وہاں جا کر آپ کا بھائی آج کرے گا دوسرا عمرہ. تو ابھی جو ہے ہم واپس نکلتے ہیں. ہم لوگ جو ہے میقات پہنچ چکے ہیں اور ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. سب سے پہلے ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد عمرہ کی نیت کریں گے, احرام باندھیں گے, نوافل پڑھیں گے, نوافل پڑھ کے پھر ہم چلے جائیں گے مکہ کی طرف عمرے کے لیے انشاءاللہ. ابھی چلتے ہیں, چل کے پہلے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر احرام پہنتے ہیں. کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہو؟ کیسے ہو تم؟ الحمدللہ. کدھر سے ہو؟ میں بنگلہ بنگلہ دیش. کیا بات ہے, بنگلہ دیش بھائی. بنگلہ دیش کا بھائی. میں پاکستان سے. پاکستان اور سے. ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیسے ہو تم؟ گھر میں سب ٹھیک؟ گھر والوں کو کوئی میسج دینا ہے؟ الحمدللہ. گھر والوں کو کوئی پیغام دینا ہے, میسج؟ کیا بولے گا؟ چلو کوئی بات نہیں, اور سب ٹھیک ٹھاک ہے. چلو دعا کرنا ہمارے لیے, ٹھیک ہے؟ ہمارا پیج نام کیا ہے؟ ابو بکر انصاری, یوٹیوب کے اوپر, ٹھیک ہے؟ یوٹیوب. ہاں اوکے, تھینک یو. بنگلہ دیش کے ایک بھائی مل گئے تھے تو اسلام دعا کرنے لگ گئے تھے. مسلم تھے, بہت اچھے تھے. تو اچھا ابھی میقات پہنچ چکے ہیں. ابھی چل کے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم گلا خراب ہو رہا ہے, ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد احرام پہن کے چلتے ہیں بھائی مکہ کی طرف انشاءاللہ. احرام ہم نے پہن لیا ہے. ابھی جو ہے 2 نوافل پڑھتے ہیں اور ہماری عمرہ کی نیت جو ہے وہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ مکہ مکرمہ جا کے ہم لوگ جو ہے وہ عمرہ کریں گے انشاءاللہ. نوافل ہم نے پڑھ لی ہیں. ابھی بس کی طرف جا رہا ہوں, چلتے ہیں مکہ.
چل کے جو ہے وہ اپنا دوسرا عمرہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ وہی بنگلہ دیشی بھائی کھڑا ہے, جاتے جاتے اسے پھر سلام کرتے ہیں. اوکے بنگلہ دیشی بھائی, اللہ حافظ, خیال رکھیے گا اپنا, ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اوکے تھینک یو, اللہ حافظ کر دیا پھر سے اسے. جی الحمدللہ حرم شریف میں پہنچ چکا ہوں, اور ایک اپنا جو کندھا ہے میں نے وہ بھی ننگا کر لیا ہے, کیونکہ ابھی جو ہے دوسرے عمرے کے لیے میں طواف سٹارٹ کرنے لگا ہوں. تو ابھی بالکل حجر اسود کے سامنے جا رہا ہوں جہاں سے ہم نے طواف جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بھی میں زیارت کروا دیتا ہوں خانہ کعبہ کی. تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو زیارت کرواؤں گا خانہ کعبہ کی, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں دروازے والی سائڈ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے وہاں پہ چلا جاؤں, وہاں پہ جا کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں. لیں گائز ماشاءاللہ زیارت کریں, سبحان اللہ بولیں, اور دل میں جو بھی دعا ہے آپ کے وہ مانگ لیں, انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. ابھی جو ہے وہ ہم بھی اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں, پہلا طواف دوسرے عمرے کا. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ طواف ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر جو 2 نوافل پڑھنے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے. ابھی جو ہے وہ صفا مروہ کے جو 7 چکر ہیں وہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اس سائڈ پہ جو ہے وہ صفا کی پہاڑی ہے, اس سائڈ پہ جو ہے وہ وہاں آگے جا کے مروہ کی پہاڑی ہوگی. وہ پہلے بھی آپ کو ایک بلاگ میں نے دکھایا. یہاں سے جو ہے وہ ہم ابھی اپنا پہلا چکر سٹارٹ کرنے لگے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے ٹنٹ کروائیں گے, اگین کروانی ہے, پھر ہمارا جو ہے وہ دوسرا عمرہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا چکر ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. صفا سے مروہ کی طرف جب آپ پہلا چکر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں, سٹارٹ کرتے ساتھ ہی تھوڑا چند قدم آگے آ کے گرین لائٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں سے آپ نے بھاگنا ہوتا ہے. بسم اللہ, اللہ اکبر, 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 اللہ اکبر. الحمدللہ ہمارا دوسرا عمرہ بھی ہو چکا ہے, شکر الحمدللہ. بس اب ایک ہی کام باقی رہ گئے, ٹنٹ کروانی ہے, ٹنٹ کروانے جا رہا ہوں. اس کے بعد جو وہ دوسرا عمرہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ. ہمارا دوسرا عمرہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور عمرے کے بعد آپ کے بھائی نے اپنی یہ چمکدار ٹنٹ بھی لشکا لی ہے. دوسری ٹنٹ بھی ہم نے کروا لی ہے الحمدللہ. اب سین یہ ہے کہ بھائی صاحب بہت ہی زیادہ تھک چکا ہوں, کیونکہ آج سفر بہت زیادہ تھا. میقات تک ہم گئے ہیں تقریباً 3 سے 4 بلکہ 5-6 گھنٹے ہمیں وہاں پہ لگ گئے. پھر واپس آ کے ہم نے کیا عمرہ. تو اب سین یہ ہے کہ بھائی سونا ہے, رات کے 2 بج چکے ہیں, نیند بہت ہی زیادہ آ رہی ہے. تو ابھی کے لیے لڑکے کو دے اجازت, آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ برانڈ نیو ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.